आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने कहा सभी बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना है, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। भ्रष्ट कर्म करके भ्रष्टाचारी नहीं बनना, अपना समय वेस्ट नहीं करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ये श्रेष्ठ कर्म तभी संभव है जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, सत्संग करेंगे, दिव्य गुणों की धारणा करेंगे। और दिव्य गुणों को धारण करने की शक्ति कहां से मिलेगी? जब परम पिता परमात्मा से हम योग लगाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं करते और पदार्थों के पीछे, विषयों के पीछे ही भागते रहते हैं, तो शुभ कर्म के बजाय अशुभ कर्म, पाप कर्म और निकृष्ट कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। हमें बोध भी नहीं रहेगा और हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाएंगे। आज बाबा ने महाभारत में खेले गए जुए का भी जिक्र किया कि ये बहुत निकृष्ट कर्म है, इससे दूर रहना है। ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश आदि, कई लोग ताश में पैसे लगा के खेलते हैं, शर्त लगाते हैं, इससे दूर रहना है। साधक बच्चों को इनसे हमेशा बचना है, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम हमेशा दुखदाई होता है, जैसे हमने महाभारत में देखा। हमेशा ये भी एक माया का ही रूप है। माया अर्थात जो विकृत है, जो विस्मृत है, जो आत्मा की कमजोरी है, वही तो हार खिलाती है। आत्मा में जब प्रेम का अभाव होता है, शक्ति का अभाव होता है, वही माया है। सत्य का अभाव ही माया है। यथा अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही तो है। तो माया अर्थात हमारी अभावात्मक स्थिति। अब उसी से खुद को बचाना है, क्योंकि हम ज्यादातर माया से ही हार खाते हैं, अर्थात अपनी ही कमी कमजोरी से हार खाते हैं, क्योंकि ये हार और जीत का खेल है। कभी विकारों से जीत जाते हैं तो कभी हार जाते हैं। अगर साधना, तपस्या और आत्म मंथन, आत्म संयम में रहेंगे तो इंद्रियों पर जीत पा लेते हैं। और जब इंद्रियों पर जीत पा जाते हैं तो इंद्रजीत तो बन ही जाते हैं, क्योंकि माया के हारे हार है, माया के जीते जीत। बाबा कहते हैं माया भी कम बलवान नहीं है। उसने भी द्वापर कलयुग में हमारे मन बुद्धि पर राज किया है। इसे ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी सर्व हदें पार कर बेहद में जाना है। परमात्मा खिवैया बनकर आया है, उसकी नौका में सवार हो जाना है। वो क्षीर सागर में ले जाते हैं। उस पार जाने के लिए उसमें सवार जरूर होना है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो परमात्मा नाम रूपी जहाज पर सवार हो जाएगा वो भवसागर पार हो ही जाएगा। बाबा कहते हैं तुमने मुझे जन्म जन्मांतर पुकारा है, हे पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। वो देवों के देव महादेव अब आए हैं, विषय विकार मिटाने के लिए आए हैं। तो क्या मिटाने के लिए तैयार है या गाते ही रहना है? वो है ना, गुणगान किया ना भगवान का, गाते रहना किस काम का है। हमें श्वासों श्वास उस परमात्मा को याद करना है। एहसासो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है।
अब हमें खुद से ये पक्का वादा करना है कि अपने विषय विकारों पर हमने विजय जरूर पानी है। इस समूचे जगत को शिवालय जरूर बना देना है। पहले खुद के भीतर शिव शक्ति का अवतरण करना है और उसके बाद शिवालय में स्थित होना है। दूसरा बाबा ने कहा, ये जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान अमूल्य रतन है। इन समान कोई रतन है नहीं है जो हमें पवित्र बना दे। तो ज्ञान रत्नों से अपने आप को संपन्न बनाना है। फिर उसके पश्चात जो भी संबंध संपर्क में आए, बुद्धि रूपी तरकश से, ज्ञान रूपी बाण से उस आत्मा को इस भव सागर से पार करना है, उसका उद्धार हो जाए, ऐसा करना है। श्री श्री की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। सतव प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। क्यों? क्योंकि सारी आध्यात्मिक यात्राएं 3 गुणों के अंतर्गत चलती हैं। ये 3 गुण हैं सतो, रजो और तमो। प्रत्येक आत्मा में इस समय ये तीनों गुण विद्यमान है, सिर्फ मात्रा में अंतर है। किसी में सतो की प्रधानता है तो किसी में रजो या तमो की है। परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसकी यात्रा जो है, ये तमो से सतो की यात्रा है। वो अपने इस गुणों के प्रति अवेयर होकर, जागृत होकर सत्यता के करीब जाने की कोशिश करता है। सतोगुण अर्थात सत्य के संग में रहना और सत्य के करीब जाना। तो वो व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ करता है। सत्य को जानेंगे तो सत्य के करीब हो सकेंगे। सत्य है मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं इस संसार में किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि इस सत्य का बोध हो जाए, इसे सच्चा सच्चा सत्संग कहेंगे, जो हमारे सोए विवेक को जगा दे। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन वो सत्संग भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है और प्रभु का संग भी तभी मिलता है यदि हमने उस दिशा में कुछ पुरुषार्थ किया हो। अचानक कभी भी कुछ नहीं मिलता है। हमने इतनी भक्ति की, इतनी यात्राएं की, इतना ही यातनाएं झेली, किस लिए? सिर्फ प्रभु को प्राप्त करने के लिए, अपने भीतर पात्रता को विकसित करने के लिए। तो पात्र तो बनना पड़ता है ना। फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिजायर। अब आज का वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीजों को समाप्त करने वाले। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधन का बीज है संबंध। जब एक परम पिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ दिए, गाते हैं ना कि सर्व संबंध तुझसे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो कितने सारे संबंध उससे हैं, तो किसी और में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह तो नहीं ना हो सकता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो इससे सिद्ध होता है कुछ कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है।
इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधन से भी मुक्त हो जाओ। नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी जो अक्सर हम करते हैं। क्या करें, बंधन है ना, इसे किए भी चलता नहीं, ये कटता नहीं, ये सब मिट जाएगा। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह खत्म न हो, उमंग उत्साह का प्रेशर सदा बना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। शांति शांति शांति